दोस्तों, जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसके घर में इतने पैसे नहीं थे कि नए कपड़े खरीदे जा सकें, जो स्कूल से निकलकर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, जिसे अक्सर लोग गरीब कहकर नजरअंदाज कर देते थे, वही बच्चा एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बन गया। ये कहानी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। आज हम उनकी जिंदगी का वो सफर सुनेंगे जिसने करोड़ों भारतीयों को ये यकीन दिलाया कि मेहनत और लगन से कुछ भी मुमकिन है। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, गुजरात में हुआ। उनका परिवार घांची समुदाय से था, जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आता है। घर बहुत छोटा था और 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर नरेंद्र का बचपन गुजरा। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और माँ हीराबेन मोदी घर का काम करती थी। घर के हालात इतने साधारण थे कि अक्सर एक ही कपड़े बार बार धोकर पहने जाते, लेकिन इन मुश्किलों ने नरेंद्र मोदी को तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दिया। बचपन में नरेंद्र स्कूल जाते और लौटते ही पिता की मदद करने स्टेशन पर चाय बेचते। रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्री, सिपाही और मुसाफिर उनके पहले ग्राहक थे। कई बार लोग मजाक में कहते, अरे छोटू, चाय ले आ। लेकिन नरेंद्र ने इन तानों को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इसी दुकान पर चाय बेचते बेचते उन्होंने लोगों की बातें सुनी, समाज को देखा और समझा कि देश में कितनी असमानता और कितनी समस्याएं हैं। कहते हैं, बचपन में ही उनका सपना बनने लगा था, मैं बड़ा होकर दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाऊंगा। 1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ तो छोटे नरेंद्र रेलवे स्टेशन पर सैनिकों को चाय पिलाते और उनका उत्साह बढ़ाते। कुछ साल बाद जब गुजरात में बाढ़ आई तो उन्होंने और उनके दोस्तों ने मिलकर मदद के लिए स्टॉल लगाया। ये छोटी छोटी सेवाएं दिखाती हैं कि उनके अंदर बचपन से ही राष्ट्र सेवा और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा था। नरेंद्र मोदी ने अपनी स्कूली पढ़ाई वडनगर में ही पूरी की। वे बचपन से ही डिबेट, थिएटर और एनसीसी जैसे कार्यक्रमों में सक्रिय रहते। उनके शिक्षकों का कहना था कि मोदी बहुत अनुशासित और गहरी सोच वाले विद्यार्थी थे। बाद में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक बीए और गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर एमए की पढ़ाई की। लेकिन पढ़ाई के दौरान भी उनका झुकाव हमेशा समाज सेवा और संगठन की ओर रहा। करीब 8 साल की उम्र में मोदी का परिचय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से हुआ। वहां उन्होंने अनुशासन सीखा, सेवा भाव सीखा और संगठन की शक्ति को समझा। उनके गुरु लक्ष्मणराव इनामदार वकील साहिब ने उन्हें संघ से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। आरएसएस की शाखाओं में समय देना, झाड़ू लगाना, चाय बनाना, ये सब छोटे छोटे काम उन्होंने बिना हिचक किए। धीरे धीरे वे पूर्णकालिक प्रचारक बन गए, यानी अपना पूरा जीवन समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। 1971 में वे गुजरात में आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता बने। आपातकाल 1975-77 के समय उन्होंने भूमिगत रहकर आंदोलनकारियों की मदद की। इन्हीं दिनों उनका संपर्क भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हुआ। 1990 के दशक तक आते आते मोदी बीजेपी संगठन के लिए रणनीतिकार माने जाने लगे। 2001 में गुजरात में भूकंप आया और उस समय राज्य की राजनीति में बदलाव हुआ। मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। शुरू में लोगों ने उन्हें कम आंका, एक चाय वाला मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने काम से सबको जवाब दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके काम ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीतकर वे देश के प्रधानमंत्री बने। सोचिए, वही बच्चा जो कभी रेल प्लेटफॉर्म पर चाय बेचता था, आज भारत जैसे विशाल देश का नेता है। 2019 में उन्होंने और भी बड़ी जीत हासिल की और लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी, मजाक और मुश्किलें कभी इंसान की मंजिल तय नहीं करती। जो इंसान सपने देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करता है, वही इतिहास रचता है। उनका जीवन युवाओं के लिए एक संदेश है। अगर तुम छोटे कस्बे से हो, गरीब हो या हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, तब भी तुम मेहनत और ईमानदारी से सबसे बड़ी ऊंचाई हासिल कर सकते हो। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की ये प्रेरणादायक यात्रा हमें बताती है कि परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा जज्बा हमारी पहचान बनाता है। रेलवे स्टेशन का एक छोटा सा चाय वाला
आज प्रधानमंत्री है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी असली प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।